आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीपीए का सेक्शन यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 जो कि बात करता है एक्शनेबल क्लेम यानी एवियो दावा, इसको हिंदी में कहते हैं। अ, क्या होता है इसको समझते हैं। यह एक उधार होता है, जैसे पैसे का उधार होता है वैसे ही उधार होता है, जिसकी रिकवरी के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि एक्शनेबल यानी आप एक्शन ले सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम यानी ऐसा क्लेम जिसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई उधार जिसकी रिकवरी के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। उधार कई तरीके के होते हैं, लेकिन न्यायालय में उस केस में जाएंगे आप। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया हुआ है, आपके पास एज ए सिक्योरिटी नहीं है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने पैसा उधार दिया मुझे, मैं टाइम से ज़्यादा आपको पैसे देने में डिले कर देता हूँ और आपने मेरे से सिक्योरिटी भी नहीं ली हुई है कि ठीक। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि उसे वसूल करने का जो ऑप्शन है कि आप न्यायालय जाएं। इस तरह की जो डेब्ट होती हैं, जिसके रिकवर के लिए न्यायालय जाते हैं, वहाँ होता है एक्शनेबल क्लेम। और अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझते हैं, वो क्या कहता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी डेब्ट यानी उधार जिससे सिक्योर किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसे इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। या आपने किसी चल संपत्ति को प्लेस किया हुआ है, कोई भी मूवेबल चीज़ के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो जो क्लाइमेंट के पास उसके पोजीशन में ना हो, जो दावा कर रहा है उसके कब्जे में ना हो। सिविल कोर्ट जिस दावे को रिकग्नाइज करती है अकॉर्डिंग एक ग्राउंड है। और एक्शनेबल क्लेम हमेशा जो है, एक्शनेबल क्लेम हमेशा अनसिक्योर्ड डेब्ट के लिए होता है या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट हो, ठीक। माना आपने किसी को उधार दिया है पैसा, उस व्यक्ति ने आपको आपके पैसे जो आपके पास अचल संपत्ति है रखा दिया कि ये आप रखो मेरी संपत्ति को, और जब मैं आपका उधार दे दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे देना। तो यह एक्शनेबल क्लेम नहीं हुआ, क्योंकि उसने संपत्ति आपके कब्जे में रखवा दिया है। अगर वह नहीं देता है तो फिर संपत्ति आपके पास ही है, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। डैमेजेस भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ए ने बी को 1000 रुपये देना है, बी का यह एक्शनेबल क्लेम है। दूसरा ही उदाहरण समझें, ए ने बी से 1000 रुपये उधार लिया और अपना घर उसके कब्जे में रख दिया बंधक के तौर पर यानी मॉर्गेज के तौर पर। यह एक्शनेबल क्लेम नहीं हुआ। और एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ए बी ए जो है ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदूंगा। जब खरीदने की डेट आती है तो ए नहीं खरीदता, बी को उस प्रोडक्ट को 10,000 रुपये के नुकसान में बेचना पड़ता है, ठीक, मार्केट में। बी को यहाँ पर जो डैमेज होगा वह एक्शनेबल क्लेम होगा, और बी के पास अधिकार तो है कि वह क्लेम करे, पर यह एक्शनेबल क्लेम नहीं है। इसको और आगे समझते हैं। माना आपके किराएदार हैं, उन्होंने काफ़ी महीने का किराया नहीं दिया, तो किराया नहीं दिया तो उन्होंने वह भी एक्शनेबल क्लेम है, ठीक। पार्टनरशिप के अंदर जो आपका शेयर होता है वह भी एक्शनेबल क्लेम होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डैमेजेस होते हैं वह भी एक्शनेबल क्लेम नहीं होते हैं, ठीक। और कॉपीराइट एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है। तो आज हमने सेक्शन 3 एक्शनेबल क्लेम के बारे में जानकारी प्राप्त की।